हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। हमारी क्लासें थोड़ी धीरे धीरे चल रही है क्योंकि एक साथ ज़्यादा पढ़ाना अच्छा भी नहीं है और एक एक टॉपिक को हम आराम से पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ये लिंक आपको डायरेक्ट यूट्यूब पर मिल जाएगा, आप इसको सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि इसको मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ अब। ठीक है, आपको ऑटोमेटिक आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाएगा, इसलिए इसको सब्सक्राइब कर ले, लाइक करके और रखें। ठीक है, तो हमारा टॉपिक चल रहा था जिसमें हमने 2 पार्ट पहले कर चुके हैं, राजस्थान के वन्य जीव, वाइल्ड लाइफ ऑफ राजस्थान। ठीक है, उसी क्रम में हम आज स्टार्ट करेंगे। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है राजस्थान की बाघ परियोजनाएं। यहां से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं कि राजस्थान की बाघ परियोजनाएं कौन कौन सी है। ठीक है, राजस्थान की बाघ परियोजनाएं, उसमें हम मुख्यतः 4 बाघ परियोजनाओं की बात करते थे, लेकिन अब वर्तमान में एक और बाघ परियोजना बढ़ गई है जो कि करौली धौलपुर है। इसको कब स्थापित नहीं किया गया, लेकिन ये बढ़ जाएगी, इसका क्षेत्रफल वगैरह वगैरह को देख लिया गया है। ठीक है, तो हम बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, राजस्थान की बाघ परियोजनाएं, सबसे पहले हम बात करते हैं आज की क्लास में केवल हम बाघ परियोजनाओं को अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहली बाघ परियोजना है और सबसे बड़ी भी है, रणथंभौर बाघ परियोजना है। ठीक है, जो रणथंभौर बाघ, इधर तो मैंने क्रम से संख्या लिखी है, इधर बाघ परियोजना का नाम है, स्थापना कब हुई, विस्तार कहाँ कहाँ है और क्षेत्रफल कितना है, शामिल क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र इसमें शामिल किए गए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रणथंभौर बाघ परियोजना है। ठीक है, जो रणथंभौर बाघ परियोजना है इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। ये सन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आता है, राजस्थान की बाघ परियोजना में जो रणथंभौर है उसकी स्थापना से क्वेश्चन आता है। 1974 में स्थापना की गई थी। विस्तार कहाँ का है इसका, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, टोंक, इसका विस्तार है। क्षेत्रफल कितना है, 1530 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हो चुका है, पहले इसका कम था। ठीक है, कौन कौन से क्षेत्र इसमें शामिल किए गए, तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सवाई माधोपुर अभ्यारण्य, केला देवी अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य को इसको इसमें शामिल किया गया। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट कंप्लीट हो चुका है हमारा। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरा, सरिस्का बाघ परियोजना है। जो सरिस्का बाघ परियोजना है इसको 1978 में स्थापना की गई थी और इसमें जो विस्तार है, इसका विस्तार अलवर जयपुर पहले था, लेकिन जयपुर की जगह अब जयपुर ग्रामीण और कोटपुतली बरोड हो गया। ठीक है, 1213 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। सर इसमें जो शामिल क्षेत्र है, सरिस्का अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य, ठीक है, और जमुआ रामगढ़ इसमें शामिल है। ठीक है, जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य, अभ्यारण्य बोलते हैं इसको। ठीक है, ना कि अभ्यारण्य। तीसरा है मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स अपने आसपास ही है, 2013 में इसकी स्थापना की गई थी। कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ में इसका विस्तार है। 760 किलोमीटर क्षेत्रफल फैला हुआ है ये। और इसमें जो शामिल क्षेत्र है, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, दरा अभ्यारण्य, चंबल अभ्यारण्य और जवाहर सागर अभ्यारण्य इसमें, ठीक है, इसमें शामिल किया गया है। चौथी जो हमारी बाघ परियोजना है, वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये से याद रखना, क्वेश्चन आता है इससे, रामगढ़ विस्तारी, सॉरी रामगढ़ विस्तारी नहीं है वो, इसका नाम रामगढ़ विस्तारी है इसका नाम। ठीक है, जो रामगढ़ विस्तारी है, चौथी नंबर की हमारी बाघ परियोजना रामगढ़ विस्तारी। ठीक है, ये भी मोस्ट है। रामगढ़ विस्तारी 2021 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, विस्तारी विशेषकर बूंदी आता है इसमें। तो रामगढ़ विस्तारी की स्थापना 2021 में की गई थी। बूंदी कोटा में इसका विस्तार है, इसका क्षेत्रफल 1502 किलोमीटर स्क्वायर है और रामगढ़ विस्तारी इसमें शामिल क्षेत्र है। ठीक है, ज्यादा तो क्वेश्चन इससे पूछते हैं कि बाघ परियोजना की स्थापना और विस्तार, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल से। लास्ट एक करौली धौलपुर, जो अभी इसको स्थापित किया जाएगा, इसका क्षेत्रफल तो बता दिया गया है, 599 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। इसके शामिल क्षेत्र को भी अभी नहीं बताया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 4 मुख्य बाघ परियोजना और एक जो संभावित है 5वीं करौली धौलपुर, इसको पढ़ लिया है। ठीक है, एक रामसर साइट का आपने नाम सुना होगा, आर्द्रभूमि भी बोलते हैं इसको। ठीक है, वेटलैंड साइट। तो ये क्या होती है, तो जहां जीवों और पक्षियों को संरक्षण मिलता है, मतलब जहां अत्यधिक मात्रा में पक्षी रहते हैं आकर, तो उसको हम रामसर साइट में शामिल करते हैं या उसको रामसर साइट कहा जाता है। एक तरह से वर्तमान में राजस्थान में 2 रामसर साइट है। ठीक है, वेरी मोस्ट है। एक तो है
केवलादेव जो कि भरतपुर में है, 1981 में स्थापित किया गया, मतलब 1981 में इसको शामिल किया गया रामसर साइट में। और साइबेरियन सारस यहाँ अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। एक है सांबर, सांबर 1990 में इसको शामिल किया गया। कुर्जा एवं राजहंस पक्षी यहाँ अत्यधिक मात्रा में मिलते हैं। और वर्तमान में नए राजस्थान के अनुसार जयपुर ग्रामीण में इसको मानते हैं। ठीक है, आपको पता है कि जो रामसर साइट सबसे पहले ईरान का एक शहर था रामसर, जहां पर एक सम्मेलन रखा गया था 2 फरवरी 1971 को। ठीक है, तब से ही 2 फरवरी को हम रामसर दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने भाग परियोजनाओं के बारे में देखा और कुछ रामसर साइट्स के बारे में देखा। एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। जो भाग परियोजनाएं राजस्थान में टोटल 5 हो गई है, पहले 4 थी। ठीक है, क्रम से देखें तो हम सबसे पहले रणथंभौर, सबसे बड़ी भाग परियोजना है रणथंभौर, 1974 में इसको स्थापित किया गया। विस्तार सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, टोंक। इसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है 1530 किलोमीटर स्क्वायर। शामिल क्षेत्र है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सवाई माधोपुर अभ्यारण्य, केला देवी अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। ठीक है, जो सरिस्का है इसको 1978 में स्थापित किया गया था। अलवर, जयपुर, अब जयपुर की जगह जयपुर ग्रामीण कोटपुतली बरौड़ हो गया। 1213 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। सरिस्का अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य और जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य इसमें शामिल है। जो मुकुंदरा है, मुकुंदरा आपको पता है बूंदी कोटा में है। विस्तार इसका 2021 में इसको स्थापना की गई। क्षेत्रफल 1502 किलोमीटर स्क्वायर और रामगढ़ विस्तारी में इसका विस्तार है। लास्ट है करौली धौलपुर, क्षेत्रफल इसका 599 किलोमीटर स्क्वायर। रामसर साइट जहां जीवों और पक्षियों को संरक्षण मिलता है उसको रामसर साइट घोषित किया जाता है। ठीक है, राजस्थान की 2 साइट इसमें शामिल है। एक तो केवलादेव भरतपुर 1981 साइबेरियन सारस रहते हैं यहाँ अत्यधिक मात्रा में। और सांबर 1990 में शामिल किया गया। कुरुंजम राजहंस पक्षी के लिए जाना जाता है जो कि जयपुर ग्रामीण में है। ईरान का एक शहर है रामसर, जहां पर 2 फरवरी 1971 को सम्मेलन किया गया था। 2 फरवरी को रामसर दिवस के रूप में मनाया जाता है, वेटलैंड डे। ठीक है, तो इस प्रकार हमने बाघ परियोजना के बारे में। अब हम वेरी इंपॉर्टेंट व्यक्ति की बात करते हैं जिसका विशेषकर बाघों के संरक्षण या बाघों के रखरखाव में विशेष योगदान रहा है। ठीक है, वो व्यक्ति है कैलाश सांकला। जो कैलाश सांकला है वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जो कैलाश सांकला है इनका संबंध राजस्थान के जोधपुर से रहा है। ठीक है, सबसे पहले आपको यही पूछेगा कि कैलाश सांकला का संबंध कहाँ से है, तो राजस्थान में से है और राजस्थान से भी जोधपुर से है। ठीक है, और इनका संबंध किससे है, तो वन्य जीवों से इनका संबंध है, विशेषकर बाघों से जोड़कर इनको देखा जाता है। ठीक है, और टाइगर मैन ऑफ इंडिया या फिर टाइगर मैन ऑफ भारत इनको कहा जाता है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आता है हर बार कि भारत टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। अब भारत भी कह सकते हैं टाइगर मैन ऑफ भारत, तो कैलाश सांकला को। ठीक है, 1992 में इनको पद्मश्री मिला। 2013 में इनको राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया। इनकी कुछ पुस्तकें हैं जिनमें है, इनकी पुस्तकों में सबसे पहली टाइगर लैंड, टाइगर लैंड इनकी पुस्तक है। एक है द टाइगर और एक है रिटर्न ऑफ द टाइगर, विशेषकर टाइगर पर ही समर्पित है ये। इन्होंने टाइगर को यानी बाघों को बचाने में विशेषकर योगदान दिया, इसलिए इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने कैलाश सांकला के बारे में देखा। जोधपुर से रहने वाले हैं, राजस्थान के जोधपुर, संबंध है वन्य जीवों से और बाघों में विशेषकर इनका संबंध है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है और भारत टाइगर मैन ऑफ भारत भी कहा जाता है। ठीक है, पद्मश्री मिला 1992 में। 2013 में राजस्थान रत्न। कैलाश सांकला की पुस्तकें टाइगर लैंड, द टाइगर, रिटर्न ऑफ द टाइगर। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में बात करेंगे जो कि 36 है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करोगे तभी आपके फ़ोन में इसका लिंक आएगा। ठीक है, अगली क्लास का। तो आप सभी का एक बार धन्यवाद। थैंक यू।